हेलो दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ। मैं अक्सर वीडियो डालती हूँ कि सच्चा इंसान ऐसा होता है, सच्चा इंसान वैसा वो होता है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अच्छे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए। मतलब ओवरऑल मैं ये शो करना चाहती हूँ कि हाँ, हमको पॉजिटिव रखना चाहिए, नेचर अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ हमें आसपास पॉजिटिव लोगों का माहौल बनाए रखना चाहिए। बट ये पॉजिटिव लोग हैं क्या? पॉजिटिव लोग जो है वो भी कभी कभी नेगेटिव रोल प्ले कर जाते हैं ना चाहते हुए भी। मैं आज एग्जांपल अपने आप को ही लेके कहती हूँ। एग्जांपल के लिए मैं अपने आप को ही लेती हूँ। कुछ कुछ ऐसा माहौल आ जाता है जब हमें ना चाहते हुए भी ऐसे अजीबोगरीब और दिल को दुखाने वाले भी झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं बात करें उस ऐसे मोमेंट की जब कभी कभी हमारी लाइफ में जो आ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ उस इमोशनल मोमेंट की जब एक पर्सन हमको अलविदा कहने की उस कगार पर होता है, जिसका सच हम उसके अपनों को नहीं बता सकते। उस सच को छुपाने के लिए जो कि उनको अंदर तक तोड़ जाएगा, उस सच को छुपाने के लिए हमें कई तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं ऐसी ही एक परिस्थिति से गुज़र चुकी हूँ। मैं गुज़र चुकी हूँ ऐसी परिस्थिति से जिस वक्त मेरे अपने, मेरे करीबी, मेरी बहन के हस्बैंड, जो कि मेरे ही ख़ास तौर पे बहुत करीब थे, उनके काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, तो मैं भी उनके उसी टाइप की वो मुझे सोचते हैं कि मेरी बेटी की तरह। बट वो जब 45 प्लस ही होंगे, अभी काफ़ी टाइम हो गया उनको गुजरे हुए, वो अचानक से सडनली हार्ट पेशेंट थे, तो उनको सडनली ऐसा हुआ और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। हम शॉक थे। हमें अचानक से 3 बजे रात को कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल में है। उनके बच्चे अकेले, बेटियाँ थोड़ी सी बड़ी थी तो अपने आप को संभाल तो लेती, बट उस मोमेंट में अच्छा अच्छा टूट जाता है जब आपके सर से बाप का साया एक छत जाने वाली होती है और आप ना चाहते हुए भी उस मोमेंट को अपना नहीं सकते। उस न्यूज़ को आप नहीं सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। वो वक्त मैंने फेस किया है। उनको बच्चों को संभालते हुए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं झूठ के बहुत खिलाफ होती हूँ। मैं झूठ बोलना नहीं प्रेफर करती। मैं कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा मन ये करता है कि आप सच को फेस करो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। उस कंडीशन को फेस करते हुए मैंने उन बच्चों को गले लगाते हुए उनको ये मुझे कहना पड़ा, झूठ कहना पड़ा। उनके पेरेंट्स जो थे, उनके पेरेंट्स नहीं, उनके पिताजी जो थे वो गुज़र चुके थे, बट मुझे उनको ये झूठ एक पिक्चर बनानी पड़ी कि नहीं, अभी वो नहीं गुज़रे, वो ठीक हैं, वो घर आ जाएंगे। बस उस रात को निकालने के लिए मुझे वो झूठ बोलना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे कई फेजेस आते हैं जो हमें ऐसे दौर से गुज़रना पड़ता है और ये ज़िंदगी का रूल है। ये एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग गुज़र चुके होंगे, गुज़र रहे होंगे और आगे भी गुज़रेंगे। तो ये जीवन की रियलिटी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते और ये सबके साथ होता है। ये ऐसा मोमेंट है जो हर एक के साथ आता है। तो कोई ये ना समझे अपनी ज़िंदगी में कि हम फन्ने खां हैं, हमारे पास इतना पैसा है और हम अच्छे से अच्छा मोमेंट लेंगे, हम बुरा मोमेंट नहीं देखेंगे। नहीं जी, आप गलत परिस्थिति में हैं। आपको वो बुरा मोमेंट भी झेलना पड़ेगा। वो बुरा मोमेंट झेलना पड़ेगा। बिना उसके झेले आप नहीं स्ट्रांग बन पाओगे। इस दुनिया की रियलिटी आप नहीं फेस कर पाओगे। तो मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और मेरे साथ ही नहीं, कईयों के साथ ऐसे हुआ होगा कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको झूठ बोलना पड़ा होगा। बट मैं अभी तक ये समझ चुकी हूँ ज़िंदगी को लेके कि परिस्थितियों को देखते हुए हमें किसी की को नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए भी हमें कई बारी ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं। उस एक झूठ से, उस एक इतने बड़े झूठ से, या इतना बड़ा सच कह लीजिए, झूठ दिखता हुआ सच कह लीजिए, उस एक झूठ से उन बच्चों को एक आस बंधी उस कुछ घंटों के लिए। वो मेरे लिए वो घंटे बहुत बहुत दुखदाई थे। बहुत दुखदाई थे वो घंटे। जिस घंटे मैं उनको इस झूठ के साथ वो सांत्वना दे रही थी कि नहीं, आपके पिताजी ठीक है, नहीं बेटा आप चिंता मत करो, आपके पापा ठीक है और घर ज़रूर आएंगे। मैंने सही किया या गलत, ये मैं शायद नहीं जानती या मैं ये बता नहीं पाऊँगी कि मैं उस टाइम किस दौर से गुज़र रही थी। हाँ, मेरी स्थिति में, मेरी परिस्थिति में कुछ ऐसे लोग होंगे तो वो ज़रूर मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसी कंडीशन आ जाती है
जब आपको बातों को संभालने के लिए ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं जिससे किसी का नुकसान तो नहीं होता, फ़ायदा तो दूर की बात है दोस्तों, मगर किसी का नुकसान नहीं होता, किसी के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, वो झूठ बड़ा अच्छा होता है। और ये ऐसे झूठ एग्जाम्पल है ऐसे दोगले, झूठे और धोखेबाज लोगों के लिए, जो चंद मिनटों में ही सैकड़ों झूठ बोल जाते हैं, जिनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके एक झूठ से कितनों को कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितनों को कितना आघात पहुंच सकता है, कितनों के दिल जो है उनको दुखी हो सकते हैं उनके एक झूठ से। उनको कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आज के बाद क्या, इससे पहले ये भी नहीं बोल सकती कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, मैंने झूठ बोला है, बट आप कोशिश करिए कि आप कम से कम झूठ बोलिए, कम से कम किसी को हर्ट ना करिए। और ज़िंदगी में ऐसा मौका कभी भी सामने आए तो डट के उसका सामना कीजिए। मैं तो बस ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हर परिस्थितियों को झेलने की हिम्मत रखें। मेरे एक झूठ ने उनको 4 घंटे तक उस टाइम से लड़ने की प्रेरणा दी। उन 4 घंटों को वो आज तक याद करते हैं कि हमारी मासी ने, हमारी बड़ी दीदी ने, जो भी है, मैं उनके साथ जैसा मेरा रिलेशन है, उस 4 घंटे मैंने उनको संभाला और वो संभले रहे उस झूठ से। इसकी मुझे तसल्ली भी है और थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुख भी है कि मैं उसको छुपा पाई, मेरे अंदर वो दुख था। तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे मैं किस दौर से उसको फील कर पा रही हूँ, उस कि मैं आज तक नहीं भूल पाई उस बात को। 4 या 5 साल हो गए होंगे, सब स्टेबल हो गया है, सब अपने अपने लाइफ में मस्त हो गया है। जिसकी कमी थी वो तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, बट बच्चे अपने अपनी लाइन पे लग चुके हैं। उनकी जो वाइफ थी वो अपने आप को थोड़ा इतना तो बिजी कर चुकी है कि वो उस क्षण को बार बार याद ना करे। खैर, उनकी कमी तो कोई कर ही नहीं सकता है, बट जब भी वो क्षण याद आता है, वो डेट याद आती है, वो समय आता है, तो मैं वापस उसी मोड पे चली जाती हूँ। कुछ अभी का ही समय था, वो टाइम भी इतना 3-4 साल हो गए, बट जब मैं याद करती हूँ मैं उसी परिस्थिति में पहुँच जाती हूँ। तो कृपया करके मैं चाहती हूँ कि मेरी बात से आप रिलेट करो, समझे कि झूठ उतना ही अच्छा लगता है जितना सही सही में कहा जा सके। किसी का भी दिल ना दुखाए, झूठ कम से कम बोले, मेरी आपसे यही दुआ है, यही मनोकामना है। जय श्री राधे।